श्री गणेशाय नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वै नमो नमः। जय श्री राम और जय श्री श्याम। देवी और सज्जनों, पिछली एपिसोड में हमने आपसे हिंदू धर्म के विषय में कुछ चर्चा की थी। उम्मीद है आपने उस पर ध्यान दिया होगा। आज हम शरीर पर चर्चा करने जा रहे हैं। शरीर पर चर्चा क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि धर्म का पालन शरीर के माध्यम से ही किया जा सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही एक ऐसा साधन है, पहला साधन है जिसके माध्यम से आप धर्म का संपादन सुचारू रूप से कर सकते हैं। मित्रों, जीवन जीने का नाम है और जीना एक कला है। ये कला सभी प्राणियों में नहीं होती। अन्य प्राणियों को तो बनी बनाई पद्धति के ऊपर अपना जीवन यापन करना होता है, परंतु मनुष्य अपनी जीवन पद्धति का निर्माण स्वयं करता है। इस चराचर जगत में जितने भी सजीव शरीर हैं, उन सब में मानव शरीर की महत्ता सबसे अधिक है। इसीलिए देवताओं ने भी अपने निवास के लिए मनुष्य का शरीर ही उपयुक्त समझा और वो इस शरीर में रहने लगे। हम भी मंदिरों में और अपने घरों में देवी देवताओं की पूजा मनुष्य की आकृति में ही करते हैं। हमारे शरीर में सूर्य चक्षु रूप में निवास करते हैं, वायु प्राण रूप में निवास करते हैं, चंद्रमा मन रूप में निवास करते हैं, अग्नि वाणी के रूप में निवास करते हैं, दिशाएं श्रोत्र के रूप में निवास करती हैं, वनस्पतियां लोम बनकर त्वचा में निवास करती हैं, पृथ्वी देवता, जल देवता, अन्य सभी देवता हमारे शरीर में निवास करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारा मानव का शरीर। और भगवान ने बड़ी असीम कृपा करके ये शरीर हम लोगों को प्रदान किया है, परंतु हम हैं कि इस शरीर के महत्व को समझते ही नहीं। हमने इसको बड़े हल्के में लिया हुआ है। क्या करते हैं हम लोग? रात होती है सो जाते हैं, सुबह उठती है, सुबह होती है उठ जाते हैं, भूख लगती है कुछ खा लेते हैं, प्यास लगती है कुछ पी लेते हैं। जिसको नौकरी पर जाना है वो दिन भर अपनी नौकरी पर चला जाता है, जो व्यापारी है वो अपने व्यापार में चला जाता है, जो किसी को आवारागर्दी करनी है वो आवारागर्दी में चला जाता है। फिर रात हो जाती है, फिर हम सो जाते हैं और
इंद्रियों का अपना सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी हमें करना होता है उसमें लगे रहते हैं। तो ऐसे करते करते हमारी ये दिनचर्या इस प्रकार से बीतती चली जाती है और एक समय आता है कि बुढ़ापा हमारे सामने आ जाता है और हम रोगग्रस्त होकर के चारपाई का सहारा ले लेते हैं और एक दिन ये पता चलता है कि ये शरीर समाप्त हो गया। तो मित्रों, क्या ये सही है कि हम इसी प्रकार का जीवन इसी प्रकार से चलते रहें और जीते रहें? इसके विषय में हम इसके मूल्यों को हम ना समझें? मैं आपसे ही पूछता हूं, कोई व्यक्ति किसी को कहे कि मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं, आप अपनी दोनों आंखें निकाल करके मुझे दे दो। मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, आप दोनों बाजू काट करके मुझे दे दो। मैं आपको 15 लाख रुपए देता हूं, आप दोनों टांगे काट करके मुझे दे दो। मैं आपको 50 लाख देता हूं, आप मुझे अपनी लीवर किडनी जो भी कुछ आपके पास है ये दे दो मुझे। आप दे देंगे? नहीं देंगे। तो इतना मूल्य तो आपको वैसे ही मालूम है कि इस शरीर के एक एक अंग का कितना मूल्य है, और फिर भी हम उस शरीर के प्रति न सजग हैं और न ही उसके प्रति हम ध्यान देते हैं, जबकि इस शरीर को स्वस्थ रखना, इसको संतुलित रखना बहुत आवश्यक है। हम एक बात और आपसे करें, ये शरीर तो शरीर ठीक है, आपको इस शरीर के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन क्या इस शरीर में रहने वाली आत्मा का ज्ञान आपको है? आप ध्यान देते हैं कि इस शरीर में एक आत्मा भी रहती है? आश्चर्य की बात यह है कि शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा तो अनश्वर है। अनश्वर चीज जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अजर अमर, न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, हमेशा एक जैसी रहती है, वो आपके शरीर में रहती है, उसके विषय में भी आपको कोई ज्ञान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। और ये भी आपको पता है कि जिस दिन ये आत्मा इस शरीर में से चली गई तो ये शरीर आपका मिट्टी, पंचतत्व में लीन, समाप्त, उसका इतना महत्व है। तो आत्मा के विषय में तो चलिए हम फिर किसी एपिसोड में आपसे बात करेंगे, क्योंकि बड़ा विषय है, वो विस्तृत रूप से आपको बताएंगे कि आत्मा क्या चीज है। आज तो हम आपसे सिर्फ और सिर्फ शरीर के बारे में ही बात करेंगे। तो चलते हैं, शरीर के बारे में बात करते हैं आपसे। मित्रों, ये सारा ब्रह्मांड 5 महाभूतों से बना हुआ है, अर्थात इस ब्रह्मांड में 5 महाभूतों की सत्ता विद्यमान है, और यही 5 महाभूत हमारे शरीर में है। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 महाभूतों से बना हुआ है। कौन से हैं वो तत्व, कौन से हैं वो महाभूत? वो हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। शास्त्र क्या कहते हैं? यद पिंडे तद यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। जो कुछ भी ब्रह्मांड के अंदर है उसका अंश इस शरीर के अंदर भी है। एक मोटे तौर पर अगर आप जानना चाहें कि इन 5 महाभूतों का परिमाण किस रूप में होगा हमारे शरीर में, तो मैं आपको बताऊं,
8 भाग पृथ्वी तत्व, 2 भाग जल तत्व, 2 भाग अग्नि तत्व, 2 भाग वायु तत्व और 2 भाग आकाश तत्व। ये हमारे शरीर में इन 5 महाभूतों का परिमाण है। तो ये आपका शरीर है। अब हम चलते हैं वहां इस शरीर के अंदर जहां पर क्या क्या आपको जानना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं इन 5 ज्ञानेंद्रियां? आंखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां होंगी। अब आगे चलिए। इस शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, मूत्रेंद्रिय, मलद्वार और वाणी। ये 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां आपके शरीर में हैं। 5 तन्मात्राएं आपके शरीर के अंदर हैं। कौन सी? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन्मात्राएं आपके शरीर के अंदर है। और क्या है इस शरीर में? 5 कोश हैं। कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश आपके शरीर के अंदर है। और क्या है? 7 चक्र आपके शरीर के अंदर है। हमारे मूत्रेंद्रिय के पास से शुरू करके हमारे माथे तक आप आइए तो आपको 7 चक्रों का ज्ञान होगा। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसके बाद है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद है मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और दोनों भ्रुवों के बीच में आज्ञा चक्र तथा अंत में हमारे इस माथे के शिखर पर है सहस्रार चक्र। तो ये 7 चक्र आपके शरीर के अंदर है। आगे चलिए। आपके शरीर के अंदर 5 मुख्य रूप से वायुएं निवास करती हैं। कौन सी वायुएं हैं? प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। 5 वायु आपके शरीर के अंदर निवास करती हैं। कहाँ रहती हैं वे? हृदय प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमंडले, उदानः कंठ देशे स्यात्, व्यानः सर्व शरीरगः। प्राणवायु रहती है आपके हृदय में, अपान वायु रहती है आपके मलद्वार में, समान वायु रहती है आपके नाभि चक्र में, उदान वायु रहती है आपके कंठ प्रदेश में और व्यान वायु आपके समस्त शरीर के अंदर रहती है। तो ये 5 प्रधान रूप से वायुएं हुई। अब आपको वो बताता हूं जो शायद आपको ना मालूम हो कि 5 उप प्रधान वायुएं हमारे शरीर के अंदर रहती हैं। कौन सी हैं? जानिए। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो ये 5 प्रकार की उपवायुएं मैंने आपसे बताई। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इनके फंक्शंस क्या हैं ये जानना बहुत जरूरी है।
जब हम वमन करते हैं, उल्टी करते हैं, तो नागवायु हमारी सहायता करती है। जब हम उन्मीलन करते हैं, उन्मीलन मतलब पलकें झपकना, ये करते हैं, तो कूर्म वायु हमारी मदद करती है। जब हम छींकते हैं, छींक आती है हमें, तो क्रिकल वायु वो हमारी मदद करती है। और जब हम जम्भाई लेते हैं, जृंभण जम्भाई लेते हैं, तो देवदत्त नामक वायु जो है वो हमारी मदद करती है। और अंतिम जो धनंजय वायु है वो ऐसी है जो सारे शरीर के अंदर व्याप्त रहती है। इसकी विशेषता ये है कि वह डेड बॉडी में भी, मृतक शरीर में भी रहती है। और आपको ध्यान होगा कि अंत्येष्टि क्रिया करते समय जब हम कपाल क्रिया करते हैं, एक बांस की बल्ली से जलती हुई डेड बॉडी के सिर में उस बांस की बल्ली से ठोकर लगाई जाती है, जिसको कपाल क्रिया कहते हैं। किस लिए की जाती है कि वो धनंजय वायु जो मृतक शरीर में थी वो भी इसमें से निकल जाए। तो मित्रों, अभी बहुत संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको इस शरीर के विषय में किया है। इससे कहीं अधिक वर्णन मुझे इस शरीर के विषय में आपके साथ करना है, जो एक एपिसोड में संभव नहीं। एक एपिसोड मुझे लगता है और बनाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप कृपया आज यहीं तक इसको समझें और अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें, ताकि जल्दी ही वो दूसरा वीडियो इसकी कंटिन्यूटी में आपके समक्ष आए। तो अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके मंगल कामना करता हूँ आपके लिए। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ चित्त रहें, सकुशल रहें। ये शुभाशीर्वाद भी मैं आपको देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि अगला एपिसोड मेरा जल्दी ही आपको इस शरीर की शेष बातें बताने के लिए आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।